हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटर्मिनस के बारे में। जो अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 26 अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे डेटर्मिनस। डेटर्मिनस में अपन पढ़ेंगे आइदर और नाइदर का यूज़। यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो दिया गया है, पर्सनली डोंट नो अबाउट आइदर प्लेस। यानी पर्सनली मुझे व्यक्तिगत रूप से डोंट नो मैं नहीं जानता अबाउट के बारे में आइदर प्लेस, यानी इनमें से किसी स्थान के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। सेकंड है नाइदर होटल इज़ चीप इनफ, यानी इनमें से कोई नहीं। होटल इज़ चीप इनफ, इनमें से कोई भी जो होटल है पर्याप्त रूप से क्या नहीं है, चीप यानी सस्ती नहीं है। अब जो सेकंड है यहाँ पे, ये जो इंग्लिश में दिया गया है उसको मैंने शॉर्टली समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे डायरेक्ट इसी को समझ लीजिए आप। आइदर जो है वो सामान्य संभावना के लिए आता है। पहली तो क्या है, जो है आइदर किसके लिए, सामान्य संभावना के लिए, यानी पॉसिबिलिटी के लिए, जनरल जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए आता है। सेकंड जो है चुनाव, किसी भी चीज़ को चुनने के लिए, चॉइस के लिए आता है। थर्ड सिंगुलर के लिए, यानी जो नाउन इसको फॉलो करेगी वो मस्ट बी सिंगुलर, उसको सिंगुलर होना चाहिए। यानी ये क्या हो गया, ये बाध्यता हो गई कि उसको क्या होना चाहिए, मस्ट बी सिंगुलर। उसका मतलब क्या निकलता है, या तो या कोई सा भी, है ना। अब इसके साथ और जुड़ा होता है या तो या बन जाता है मीनिंग, लेकिन कोई और नहीं जुड़ा होता है तो बनता है कोई सा भी। यहाँ पे अपना जो है पहला जो सेंटेंस है, देयर वर ट्रीज, यानी देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। अब ये देर वाले हैं जो अपन ने पहली वाली वर्कशीट पे भी मैंने समझाया था। जो देहर वाले हैं, देयर इज़, देहर आर, देहर वर, देहर वाज, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये इन जो नाउन है, सॉरी जो ये है देहर वर वगैरह, इनसे बाद वाले के अनुसार ही जो है फिल इन द ब्रैकेट्स जो होता है उसमें नाउन डिसाइड, उस बाद वाली नाउन के अनुसार ही ब्रैकेट को भरा जाता है। यानी ये तो केवल क्या होता है, एक जानकारी देने के मात्र के लिए आता है, जो कि परिचय देते हैं देहर वर। लेकिन जो असली कर्ता होता है वो क्या होता है, इसके पीछे वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर ब्रैकेट्स भरा जाता है। देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। अब यहाँ पे प्लूरल आया है, क्या आया है, यहाँ पे प्लूरल आया है, दिख रहा है ना, प्लूरल ट्रीज, ट्रीज है। अब यहाँ पे तो आइदर वाले में तो क्या थी, शर्त थी कि सिंगुलर ही होना चाहिए, मस्ट बी फॉलो बाय सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन तो है नहीं, यहाँ तो क्या है, प्लूरल नाउन, तो यहाँ क्या आएगा, नीदर, क्या आएगा, नीदर आएगा यहाँ पे, ठीक। सेकंड है आई लाइक्ड ऑफ द हाउस, आई लाइक्ड ऑफ द हाउस एज दे वर वेरी ओल्ड। आई लाइक्ड मैंने पसंद किया, ऑफ द हाउस घरों में से, एज दे वर वेरी ओल्ड क्योंकि वो बहुत पुराने थे। अब इसने पुराने घरों में से पसंद किया, अब क्या आना चाहिए, पुराने घरों में से। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ आ रहा है हाउसेस, क्या आ रहा है, हाउसेस, तो इससे पहले क्या आएगा, हाउसेस से पहले। अब ये तो दिमाग लगाने वाली बात हुई ना, यानी अपने को सिंगुलर, इधर तो हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीदर। और अर्थ के अनुसार भी अपन देख सकते हैं कि इसने पसंद तो किया, यानी घर जो थे बहुत पुराने थे, तो उसने से उन घरों में से कोई सा भी घर इसने पसंद नहीं किया, ठीक। अगला है राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। राम और जो श्याम है वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक। राम और श्याम क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। कैन टॉप द क्लास, और जो है वो उस क्लास को टॉप कर सकता है। जब भी दो के लिए चीज़ आती है तो हमेशा क्या करते हैं अपन, कैन टॉप द क्लास, और वो उस क्लास को क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये सेमीकोलम होने के कारण ये जो सेंटेंस है इसे थोड़ा अलग हो चुका है, और यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग टॉप करने के लिए क्या आएगा, यानी ये वर्ब हो गई, और ये जो है टॉप करना जो है यहाँ पे एक नाउन हो गया, यानी शीर्ष स्थान प्राप्त करना, शीर्ष स्थान प्राप्त करना। तो इस टॉप के अकॉर्डिंग ये क्या हो गई, टॉप जो है सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, दोनों में से कोई, यानी इधर कोई सा भी जो दोनों हम, इधर का मतलब क्या होगा, कोई सा भी, इन दोनों में से कोई सा भी जो है क्लास टॉप कर सकता है। अब इनमें से कोई सा भी अगर नेगेटिव मीनिंग होता, नेगेटिव मीनिंग देता, तो अपन जो है नीदर लगा सकते थे,
यानी कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है दोनों में से, तो कोई भी क्लास टॉप नहीं कर सकता, तो अपन जो है नीदर लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि राम और श्याम दोनों इंटेलिजेंट हैं और दोनों में से कोई सा भी जो है वो क्लास टॉप कर सकता है। तो टॉप जो है यहाँ पे क्या नहीं है, टॉप द क्लास जो है कक्षा में शीर्ष स्थान जो है एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए अपने यहाँ पे, इधर। नेक्स्ट है रोड टेक्स यू टू द ताजमहल, यानी ये जो रोड है टेक्स वो तुम्हें ले जाएगा ताजमहल को। अब देखो यहाँ पे जो रोड है वो एक तो सिंगुलर है, सेकंड चीज़ ये जो रोड है तुम्हें ताजमहल ले जाएगा, या नेगेटिव सेंस यहाँ पे नहीं आया है, यानी कोई सा भी रोड तुम्हें ताजमहल नहीं ले जाएगा, ये सेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अपन दोनों में से फील करना है, इधर और ना इधर में से। तो अपन क्या किसको प्राथमिकता देंगे, इधर, यानी इन दोनों में से, यानी कोई सा भी रोड तुम्हें कहाँ ले जाएगा, ताजमहल ले जाएगा। कोई सा भी रोड तुम्हें कहाँ ले जाएगा, ताजमहल ले जाएगा। अब नीदर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नेगेटिव सेंस इसमें आया ही नहीं। जब नेगेटिव सेंस नहीं आता है तो अपन नीदर का यूज़ करते भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है अब क्या आएगा, इधर। अगला है देयर आर 2 इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग जो थे नॉवल हैं, आर आ रहा है ना, देयर आर 2 इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, यहाँ 2 इंटरेस्टिंग नॉवेल्स हैं, बट किंतु। अब जहाँ बट आता है, बट को ध्यान रख लो, जहाँ बट आएगा वो क्या देता है हमेशा, नेगेटिविटी। यानी मैं पढ़ने में तो अच्छा हूँ लेकिन नंबर नहीं आते, यानी मैंने मेहनत तो बहुत की बट फेल हो गया। यानी जहाँ भी बट आता है ये क्या करता है, मामले को हमेशा गड़बड़ी करता है। यानी इसके पास जो है नोवेल तो है, बढ़िया रुचिकर नोवेल है, लेकिन पढ़ें कैसे वो तो किस में है, इंग्लिश में है ना। देयर आर 2 इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, यानी 2 रुचिकर इसके पास नॉवल हैं, बट नाइदर इज़ इन इंग्लिश, लेकिन कोई सा भी जो है इंग्लिश में नहीं है। बट आ रहा है तो नेगेटिव मीनिंग देगा, तो यहाँ पर अपन क्या फील करेंगे, नीदर। क्या फील करेंगे, नीदर। अगला है 2 रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, यानी 2 रोड हैं जो येलो वुड यानी जो जंगल है, पीले जंगल में मुड़ जाते हैं। आई कुडंट टेक, मैं नहीं ले सकता। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो नेगेटिव सेंस के साथ अपन क्या लगाते हैं, नेगेटिव सेंस के साथ नीदर। क्या लगाते हैं, नीदर। अगला है आई इन्वाइटेड बोथ माई फ्रेंड्स, यानी मैंने इन्वाइट किया है मैंने दोनों फ्रेंड्स को इन्वाइटेड किया है, बट यहाँ भी क्या आ गया, बट आ गया। बट आते ही क्या हो जाता है, मामला गड़बड़। यानी नेगेटिव आते ही भी अपन को नीदर लगाना है और बट आते ही भी अपने को क्या लगाना है, नीदर। जहाँ भी बट दिख जाए आप नीदर लगा सकते हो। यानी मैंने 2 मित्रों को आमंत्रित किया पर किसी ने भी मुझे बर्थडे विश नहीं किया, है ना। अगला है द स्टूडेंट वर कन्फ्यूज्ड, यानी जो स्टूडेंट थे वो कन्फ्यूज थे बिटवीन द पजल्स, यानी पहेलियों में। सो दे अटेंड, इसलिए उन्होंने अटेंड की, है ना, इसलिए उन्होंने अटेंड की। अब वो ये मानो कि पहेलियों में क्या थे, कन्फ्यूज्ड थे, है ना। सो दे अटेंड, उन्होंने अटेंड किया। अब यहाँ पे दे आ रहा है, दे के साथ तो क्या भरना चाहिए अपने, आइदर तो हमेशा सिंगुलर के साथ भरते हैं, तो यहाँ पे नीदर आएगा। क्या आएगा, नीदर। यानी वो जो थे पहेलियों में उलझे हुए थे, इसलिए उन्होंने कोई सी भी पहेली जो है सॉल्व नहीं की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करिए आपको किसी भी चीज़ में समस्या आ रही है तो उस समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।